नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हर कोई श्रीमद् भागवत गीता को सुन नहीं पाता और जो इसे सुन लेता है वह साधारण इंसान नहीं रहता। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि यदि आपने इस वीडियो को शांत मन से पूरा अंत तक देखा और सुना तो आपकी सोच बदलेगी, आपके डर टूटेंगे और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, यह वह ज्ञान है जो सबसे बड़े संकट में फंसे इंसान को भी सही मार्ग दिखाता है। मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि यदि आप इस गीता सार को रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुनते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है और मन में शांति भरने लगती है। याद रखिए, जिस प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार गीता का ज्ञान जितना अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, उतनी ही अधिक भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में प्रकाश फैलाती है। आज हम आपके लिए भगवान गीता की एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जिससे सुनने मात्र से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिला होगा। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान के नाम से मृत्यु तक डर जाती है और जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी होती है उसे वहीं प्राप्त होती है। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री राधे कृष्णा बोलिए और इस दिव्य कथा को पूरे मन से सुनना प्रारंभ कीजिए। यह कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक बार एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उसे यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था, आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गरुड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वह एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर एक दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पांस फेंके। एक
फांस फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुरा कर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही तो बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, मौत से डरना या घबराना नहीं चाहिए, बस सुबह शाम भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही हर जगह हमारी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से मौत भी टल जाती है। इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्यारी कहानी हमें गीता में मिलती है। कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम आजिमल था। यह आजिमल बड़ा शास्त्र था, शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रोवेत्या और पवित्र भी था। इनके गुरु संत महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वह वन में गया और वहां से फल फूल, समधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें देखने के कारण काम के वश में वे हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होते ले आता, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसके अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसके बहुत दिनों तक वेश्या के मन समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। वह कुबुद्धि से, न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संतजन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए।
अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों में खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संतजन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया और मुझसे बहुत बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया तो चिंता मत कर, यह बता तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया, महाराज 9 बच्चे हैं और अभी यह गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होगी वह पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संतजन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता और उसके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, लो नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। अजामिल अब बूढ़ा हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तभी भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, और वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उनके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक लिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले तुम लोगों हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? वेदों ने जिन कर्मों का विधान यमदूतों ने किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक स्वास्थ्य, प्रवास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। यमदूतों, तब भगवान के पार्षदों ने कहा, आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मयोगियों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ निरपराध और दंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसके कोटि कोटि जन्मों के पाप पूरा प्रायश्चित कर लिया है।
क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का पश्चाताप हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्माघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का, संसार की स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा पश्चाताप है। भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान ही उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सारे तुम लोग आजिमल को मत ले जाओ, इसके पाप का पश्चाताप कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवान धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और आजिमल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से आजिमल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। आजिमल मन ही मन सोचने लगा, अरे कैसा इंद्रियों को दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझे। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा लिया। मेरे माँ बाप और तपस्वी थे, उनका भी परित्याग कर दिया और मैं कितना कृत हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्म और घाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार के यम यातना भोगते हैं। कहा मैं वहाँ कपटी, पापी, निर्जल और ब्राह्मण तेज को नष्ट करने वाला तथा वहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम सचमुच में तो कृतगार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में, नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब आजिमल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वह सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में ही लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों में पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म अपने जोड़ दिया। इस प्रकार जब आजिमल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठाकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने अब पहले देखा था वह खड़े हैं। आजिमल ने उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। आजिमल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वेंठु को चले गए।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिशिक्षित, यह इस इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कहीं नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न हो रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। प्रशिक्षित, देखो, आजिमल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से आजिमल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और कहते हैं कि प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य का निर्णायक दंड दाता और शासक है। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के चराचर अंश ब्राह्मण, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बेल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बेलों को कहते हैं छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मांड आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेद वाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम और कर्म रूप बंधन में बंधे हुए हैं। भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व वेद कर रहे हैं। सभी भगवान के आसीन हैं। इनमें इंद्र, निवृत्ति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, वरुण, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रोहित, भृंगु आदि प्रजाति और बड़े बड़े देवता हैं। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजिमल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने के मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान लीला और नामों का भाली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वदा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी आजिमल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। उस नाम आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाले अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ या गांधी बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुकुमार सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, विद्वान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकर्म से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं है, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान
तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण बिंदु का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया गया। तब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया। तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों को देखने में भी डरते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया या जाने अनजाने में ही हो गया हो तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वह आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया, पाप किया, किसी के साथ धोखा किया, और उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक वह कर्म पर वह नजर रखते हैं। तो ध्यान रहे, भगवत गीता में कहा गया है कर्म का फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।